एक बार एक साधु भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में जाता है। वह साधु भगवान शिव का भक्त है, हमेशा उनका नाम जप करता रहता है। वह गांव के ही एक घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। वहां जाकर देखता है तो क्या दिखता है कि एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी माँ के पास बैठकर बहुत तेज रो रही है। उसको रोता हुआ देखकर साधु का मन पिघल जाता है। वह उस महिला से पूछता है कि ये क्यों रो रही है। तो वो कहती है कि मेरे कोई भी बेटा नहीं है और इसे भाई चाहिए है। इसका भाई नहीं है। वो सोच रही है कि अब जो राखी आएगी, मैं अपनी इस राखी पर किसको राखी बांधूंगी। वो यही सोचकर वो भी रोने लगती है, बोलते ही ये रोने लगती है। उन दोनों को रोता हुआ देखकर वो साधु का मन है वो पिघल जाता है। वो कहता है कि मैं भगवान का भक्त जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाई भी बन सकता हूँ। वो उस बच्चे से है वो राखी बंधवा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है, वो लड़की है वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद उस लड़की के पेट में कैंसर हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती होती है। अब लगता है कि वो मरने वाली है और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या करना है, अपने कोई अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो तुम बता दो। वो अपने घर वालों से कहती है कि मुझे मेरे भाई से मिलना है। उसके भाई को यानी कि उसका साधु को बुलाया जाता है। जब वो साधु से मिलती है तो वो फुट फुट कर रोने लगती है। वो कहती है कि अपने भगवान से कह दो कि क्या तो मुझे ले उठा ले, यानी कि क्या तो मेरे प्राण निकाल दे या मुझे मेरी पीड़ा हर ले। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही हूँ। जब ये साधु सुनता है तो उसको लगता है कि वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। उसका मन पिघल जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि आप इसकी मदद कीजिए। वो भगवान को याद करता है और उसके हाथ में एक सफेद टुकड़ा दे देता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास रख लो। और वो जैसे ही उस टुकड़े को पकड़ती है, वो उसको टुकड़ा हाथ से गिर जाता है। वो खुद भी खड़ी हो जाती है, वो ठीक हो जाती है और सभी अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर पे चलो। वो अपने घर पे चली जाती है और अपने बच्चों की देखभाल करने में लग जाती है। तभी 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद उसको दोबारा से वही कैंसर की बीमारी हो जाती है और वो दोबारा से उसी अस्पताल में वहीं पर ही लेटी हुई है। उससे दोबारा पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मन है, तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि दोबारा से एक बार मेरे भाई को बुलवा दीजिए। वो दोबारा से उसको भाई को बुलाया जाता है, साधु को बुलाया जाता है और वो साधु से अब दोबारा कहती है, वो रोती नहीं है और उस साधु को कहती है कि मैं अब भगवान के पास जाना चाहती हूँ। मेरा अब सब कुछ हो गया है, मैं अब अपना सारा जीवन है वो जी चुकी हूँ, मुझे अब भगवान के पास जाना है। वो इतना ही बोलती है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। जब वो मर जाती है तो उसका पति बड़ा दुखी हो जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है, वो साधु पता चलता है कि उसके पति को भी, और वो साधु को बोलता है कि आपने ऐसा पहले क्या किया था कि वो 1 साल पहले तो वो जीवित हो गई थी और इस बार आपने उसको जीवित नहीं किया। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो सब भगवान की कृपा है। मैंने पिछली बार जब मैं आया था तो वो मुझे कह रही थी क्या तो भगवान से कहिए, क्या तो मेरी पीड़ा हर ले या मुझे अपने पास बुला ले। तो मैंने भगवान से कहा था कि यह मेरी बहन नहीं है, यह आपकी बहन है, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। जब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, तो भगवान ने उसको ठीक कर दिया और वो वहां पर ठीक हो गई और आपके घर चली गई। लेकिन अब वो ठीक नहीं होना चाहती थी, वो भगवान के पास जाना चाहती थी। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने भगवान के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा। जो उसे चाहिए था भगवान ने उसे वही दे दिया। तो इसलिए अब की बार मैंने उसे नहीं बचा पाया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे ही वो उसका पति है ये सब कुछ सुनता है तो उसको भी थोड़ा अच्छा सा फील होता है कि ठीक है, जो हुआ है अच्छा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी। हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान पर छोड़ देने से ही हमारे मन को शांति होगी। हमें लगेगा कि हमारे साथ जो हो रहा है, अगर हम यही मानेंगे कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मन को शांति जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।